देखिए, हमको तो समझ में नहीं आया महिला आरक्षण का क्या हुआ। अब महिला सशक्तिकरण, ब्रजभूषण सिंह होम मिनिस्टर, इनके नया टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश में, दूसरी टेक्नोलॉजी बीजेपी ऑफिस में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का क्या हुआ? आप हमें बताओ ना। मैं आप नड्डा जी से पूछना चाहता हूं, आप नोटबंदी के बाद आज तक नोटबंदी का भारत में किसान की कितनी दुर्गति हुई, महिलाओं के पैसे कहां छीने गए, देश के मिडिल क्लास की इकोनॉमी कितनी क्या खत्म हुई, कितने लोग उस पर मरे। नोटबंदी के बाद भारत की दुर्गति क्या हुई, डॉलर का क्या हुआ, रुपया का क्या हुआ, शेयर मार्केट का क्या हुआ, 15 लाख रुपया का क्या हुआ, जाली नोट का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, स्विस बैंक के ब्लैक मनी का क्या हुआ, स्किल का क्या हुआ, स्टार्टअप का क्या हुआ, स्टैंड अप का क्या हुआ, बुलेट ट्रेन का क्या हुआ। हम एक एक चीज उनको गिनाते जा रहे हैं। उन्हें वो कहते थे कि लव लेटर भेजते हैं अमेरिका। 12 बार आपके खिलाफ बोले हैं ट्रंप, आप चुप हैं। आप एक भी मुद्दा बताइए। 11 सालों के अंदर आप देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने क्या किया? आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है? फार्मर्स कहां हैं? आपने कोई न्यू इंस्टीट्यूशन खोला? एजुकेशन की स्थिति क्या है? आप आरक्षण खत्म करने की कोशिश किए, आप इंटरव्यू सिस्टम को लागू किए और रिटर्न को आप कमजोर किए। इंटरव्यू सिस्टम में ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी के बच्चों को आपने खत्म करने का सबसे सशक्त प्रयास किया। तो आप जो बात कह रहे हैं नड्डा जी, आप बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के उस विषय की जिससे आपकी राजनीति चलती रहे। उसके अलावे आपके पास कोई मुद्दा हो, आप राफेल के अलावे कोई न्यू टेक्नोलॉजी, आज भी आपने अग्निवीर जैसी चीजों को लागू करके भारत के युवाओं को आत्मसम्मान और सैनिक के आत्मस्वाभिमान के साथ खेला। 56 के अलावे आपके पास इंसास के अलावे, एलएमजी के अलावे आपने कोई न्यू टेक्नोलॉजी खरीदी? आपने कोई हमारे सैनिक को बढ़ाने के लिए आपने कोई डील की? आप कोई फैक्ट्री चाइना से आया, वियतनाम से आया, ताइवान से आया? हमारी 40% फैक्ट्री बाहर चली गई या तो बंद हो गया। तो हमारे पास क्या है? आप हमको बताइए ना। हमारे पास किसान नहीं, हमारे पास पलायन सबसे ज्यादा, हमारे पास मिडिल क्लास व्यापारी खत्म हो गया, हमारी महिलाओं का रेस्पेक्ट खत्म हो गया। आप आरक्षण पर हमला किए, आप जाति जनगणना को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कल भी भागवती कह रहे हैं कि जाति को बांटना देश के लिए सही नहीं है। तो भागवत जी कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं राजनीति में। तो आप हमको बताइए ना, क्या मुद्दा हम आपको बताएं। इनका कोई एक चीज बताइए। स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास गांव का क्या हुआ? क्या हुआ बनारस में? गंगा मां बुलाती है, क्या जमुना सही हो गई? आप इंदिरा आवास का क्या हुआ? आप वृद्धा पेंशन का क्या हुआ? निःशक्त पेंशन का क्या हुआ? विधवा पेंशन का क्या हुआ? मौलाना स्कॉलर का क्या हुआ? आप एकलव्य छात्रावास का क्या हुआ? आप स्कॉलर स्टाइपेंड का क्या हुआ? कोई एक चीज बताओगे ना। आप छात्रवृत्ति का बता दो। आपने कौन सी इंस्टीट्यूट को बढ़ावा दिया? अभी भी 42% डॉक्टर नहीं है, नीरो के डॉक्टर नहीं है, कार्डो नहीं है, अभी भी ज्ञानी के डॉक्टर नहीं है। आप हमको बताइए क्या है? वो कहते हैं उन्होंने धारा 370 हटा दी जो पहले की सरकार। आपके रहते हुए 18 बार हमला हुआ ना, और ये 4 आदमी मार के गायब हो गया। जिसको 4 आदमी खोजने की औकात नहीं, वो देश चलाएंगे। 47 कहां से आए? आरडीएक्स कहां से आया? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को दरकिनार किसने की? सुरक्षा किसने हटाया? 3 दिन में सीज फायर क्यों बंद हुई? ये तो ये बताएंगे हम कितना आत्मस्वाभिमान के साथ जी रहे हैं। बस
बीजेपी पार्टी जिंदा रहे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सारी संस्थाएं पर हमला है। 5 जज ने कह दिया था, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, आईबी, कोर्ट, सारी संस्थाओं को खत्म कर दी गई। डेमोक्रेसी बिल्कुल खतरे में है। नॉर्थ साउथ उत्तर पश्चिम पूरा बट गया। नफरत जहर में परिवर्तित हो गया। हिंदू मुसलमान, मुसलमान के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान थूक फेंक देंगे तो दह जाएगा। ये अपने को पाकिस्तान की बराबरी में लाता है। सर, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं और नीतीश कुमार उनके सवालों पर चुप क्यों हैं, और नीतीश कुमार की चुप्पी का कारण जो है वो उनकी विफलता है 65% स्टेट आरक्षण को 9th शेड्यूल की कोटा में लागू। अच्छा चलिए, ये सब बात राजनीति चुनाव आता है तो सबको याद आता रहता है। पहले भी थे नीतीश जी या तेजस्वी जी, तो पहले भी थे ना। लालू यादव जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे ना। यहाँ पर देवगौड़ा जी और गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर थे ना। इसमें राजनीति की क्या जगह है? इसमें कांग्रेस ने राजनीति तो की नहीं। कांग्रेस ने 40% तेलंगाना में कर दिया। जाति जनगणना जो हमारे नेता राहुल गांधी ने किया, उसके आधार पर आरक्षण ले आया। ऐसी आरक्षण स्टालिन ने कर दी, कहां किसी को माना? तो आप जब थे तब क्यों नहीं किए? आप अभी राजनीति क्यों कर रहे हैं? हाँ, चाचा भतीजा थे ना भाई, तो चाचा भतीजा जब एक थे तब पेट में तब कर लेते। और जब 2 प्राइम मिनिस्टर बनाए थे हमारे नेता लालू यादव जी, और उस वक्त दोनों जगह हम लोग की सरकार थी, तो उस वक्त जाति जनगणना भी कर लेते पूरे भारत में, और उस वक्त आरक्षण भी फिर 65% ले आते। तो जब जब चुनाव आता है तब तब सबको ऐसी चीजें याद क्यों आता है? एकदम लागू होना चाहिए। यह लागू राहुल गांधी की ही बस की चीज है, उसी की मादा है। इस देश में 50% आरक्षण को कोई क्रॉस करेगा तो वो सिर्फ राहुल गांधी।